नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर इंडिया के यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आपकी एनटीपीसी की डेट आ गई है 15 दिसंबर। तो आज से लगभग मान के चलते हैं 100 दिन हैं। कितने दिन हैं? 100 दिन। तो इन्हीं 100 दिन को टारगेट करते हुए मैं आपके लिए डेली PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराया करूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये मालूम पड़ता रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और आप अपने आप को जांच भी पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में किस तरह से लैंग्वेज रखी जाती है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उस चीज़ से आप बिल्कुल बढ़िया तरह से वाकिफ हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ये समझ लीजिए आप। जैसे मैं आपको पहले इसका सिलेबस बताऊंगा कि चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चन। अगर मिक्स क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी राय देना कि मिक्स क्वेश्चन सही रहेंगे या फिर चैप्टर वाइज। तो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से आपके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया और उसके हिसाब से हम डेली क्वेश्चन करेंगे। देखो किस तरह से। तो जैसे सबसे पहले जो होगा हम लेके चलेंगे क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके ही चलेंगे, क्योंकि चैप्टर से आपको मालूम पड़ता रहेगा। जैसे पहला है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि रेलवे एग्जाम में आपको कैसे पता कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो देखो, आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद एक लिंक एक्टिवेट होता है कि आप अपने क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके कितने गलत गए, कितने सही गए, और आपने कौन सा टिक किया था और उसका कौन सा माना गया है। उसके लिए लिंक एक्टिवेट होती है। तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन इंटरनेट द्वारा या फिर बुक्स द्वारा मैंने ये सब कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे। उसके बाद क्रम से दूसरे नंबर पर है आपका एसआई और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रेलवे या आरपीएफ में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, वो करेंगे। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो आप ये समझ लेंगे कि किस तरह टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जो टारगेट होता है कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, ये सब। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोपोर्शन। चौथा क्या है? चौथा है मिक्सचर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए। पांचवा क्या दिया है? एवरेज। छठे नंबर पर क्या दिया है? सिंप्लीफिकेशन। ये समझ लो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आपने, जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी क्लास जो होगी वो आधे घंटे की होगी। कितने की होगी? आधे घंटे की। तो आधा घंटा आप एक दिन में 24 घंटे में आधा घंटा आप निकाल लीजिए इन मैथ के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप खाना तो खाते होंगे, खाना खाते जाओ और मोबाइल को चला के रख लो और ये क्वेश्चन डेली देख लो। ये समझ लो आपको इतना फायदा होगा कि आपके क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो आपके 25 क्वेश्चन सही जाने ही जाने। और ये जो क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम मिलने वाले हैं, ये समझ लीजिए। इन्हीं पे बेस्ड थोड़ा बहुत इधर उधर उनकी या तो संख्या चेंज होगी, लेकिन उनका जो मीडियम होगा वो यही होगा बिल्कुल।
आगे देखते हैं 7वें नंबर पर, चैप्टर वाइज ही करेंगे। चैप्टर वाइज करने से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं और सिस्टम से चलेगा सब। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी और समय के क्वेश्चन। इसको आप लिख लेना, इसी क्रम से चलेंगे बिल्कुल। 8वां क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने वो चैप्टर पहले रखे हैं जिनके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एसआईसीआई के बहुत आते हैं, उसी तरह से करते जाएंगे। 9वें नंबर पे मैंने रखा है परसेंटेज को, परसेंटेज। 10वें नंबर पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका 11वें नंबर पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद क्या है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, फिर है स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के पूछ लिए जाते हैं। 16वें नंबर पे कराएंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन। 17वें नंबर पे कराएंगे जियोमेट्री। ये है आपका सिलेबस पूरा, जिस तरह से मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन। चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले एलसीएम एचसीएफ के, इनमें से देखो यही आपके चैप्टर हैं जो रेलवे में पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके एक एक चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के होंगे या फिर एसआई या सीआई के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं रेलवे में या फिर आरपीएफ में, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे। मैं कहीं से भी मेहनत करके इनको छांट के लाऊं इंटरनेट के द्वारा या किसी बुक्स के द्वारा, इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे, कसम से आपको बहुत ही सफलता मिलने वाली है। ये क्वेश्चन आप करके जाइए। तो इसको आप लिख लेना कॉपी पे, इसी क्रम में चलेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित, तो थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है। तो सबसे पहले कराएंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको मैं बेसिक वाला जो मेथड होगा वो भी बताऊंगा और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, दोनों मेथड के लेके चलूंगी। बिल्कुल कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए आप। मजा आ जाएगा, ये समझ लो आप। अगर ये क्वेश्चन जो मैं 100 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूं, अगर आपने क्लास पूरी मेरी सारी क्लासें देखी, इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ये समझ लीजिए आप। और एग्जाम में क्या होता है, लिमिटेशन होती है, टाइम होता है बहुत कम। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, पूरी तरह से मैथ पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन करने का टाइम होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अब जैसे एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया, तो आपको अगर थोड़ा सा भी टाइम लग गया कि जैसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है उसमें या बड़ी से बड़ी पूछी है, तो अगर बड़ी से बड़ी में लासा करते हैं या मासा करते हैं, क्या निकालते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम। उसमें तो आपको उतना ही टाइम मिलता है कि क्वेश्चन कर देना है, सोचना नहीं है कि पहले एलसीएम निकाल के देख लिया उत्तर नहीं आया, फिर एचसीएफ निकाल के देखा उत्तर आया। तो
ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहीं पे पहले से ही प्रैक्टिस इतनी करनी है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि चीज़ें आपके दिमाग पे बिल्कुल छप जाए बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से, बने रहना है बिल्कुल। आपके लिए केवल 30 मिनट निकालने होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एचसीएफ और एलसीएम का ही है। जैसे क्वेश्चन है, इसका मासा ज्ञात करना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 है, कॉमा 4 तथा 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 तथा 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ निकालना जानते हैं, देखो मैं बताता हूं। ये है 2 की पावर 3, तो ये क्या है 8 है, और ये 27, 4 और 15। जो चीज इन सब में उपस्थित हो, मतलब 8 में भी उपस्थित हो, 27 में भी हो, 4 में भी हो, 15 में भी हो, जो एचसीएफ होता है उसका मतलब ये होता है इन सब में कॉमन होना चाहिए, वो इन सब में उपस्थित होना चाहिए। तो 8, 27, 4 और 15 में कोई चीज कॉमन दिख रही है, कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो जब कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन कराते हैं, इसमें तो कुछ नहीं था। पहुंचेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे ही तो पहुंचेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे होंगे, देखो इसका ये समझ में आ गया आपके, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं। देखो यहाँ से 2 का अगर करते तो 2 इसमें कॉमन नहीं मिलता, 3 करते तो इसमें मिल जाता, तो इसमें नहीं मिलता। तो कोई भी अगर कॉमन नहीं होता तो उसका एलसीएम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आने वाला है, ये समझ लीजिए आप। बस 30 मिनट निकाल लो डेली आप, 30 मिनट की क्लास होगी और 100 दिन में तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि जैसे कि तैसे क्वेश्चन फंसेंगे बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 270 तथा 405 का लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करना है। संख्याएं 2 दी हैं, एक है 270 और दूसरी है 470। 270 और 405 कितना है, 405। क्या निकालना है इनका, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। 270 है और 405 है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो पहले तो मैं बताता हूं बेसिक, जो आप जैसे करते हैं। तो बेसिक में क्या होगा, इसकी गुणनखंड कर लेंगे, इसकी गुणनखंड कर लेंगे। और अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो लोएस्ट घात होती है इनके फैक्टर में, जो कम से कम वाली घात होती है वो और दोनों में उपस्थित होती है, वही तो लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे 270 है, ये इसके करते हैं गुणनखंड। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 90, लिख लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 135 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और तोड़ते हैं तो इसको मैंने लिख लिया 3 गुणा 15 गुणा 6, ठीक है। इसको क्या लिख लिया, 3 गुणा 135 को तोड़ेंगे तो 15 गुणा 9 लिख लिया। और तोड़ते हैं इसको तो 3 गुणा 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। इसको लिख लीजिए 3 गुणा 5 और 9 को लिख लिया मैंने ऐसे। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, 100 दिन का टारगेट है। ऐसे कर लिया। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो ये बताइए इसमें क्या क्या कॉमन है। 3 की घात है यहाँ कितनी, 1 2 3, यहाँ पे 3 की घात कितनी, 3, और 5 की घात
1 और 2 की घात 1 है। इसमें क्या है, 3 की घात 3 है और 1 2 3 4 है। 3 की घात कितनी है, 4 और 5 की घात 1। एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, जो कम घात होती है तो कम घात यही है, 3 में यहाँ 4 है घात, यहाँ 3 है तो 3 की घात 3, 3 की घात 3 और इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 पे घात 1 ही है। ठीक है, क्या आ गया, 3 3 होती 27, 27 गुणा 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, कितना है 135। एचसीएफ आ गया 135। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल। अब क्या निकालना है, अब निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है और जो ज्यादा से ज्यादा घात होती है उसे लिखते हैं। ये क्या आ गया, एचसीएफ कितना आया 135। निकालते हैं एलसीएम। ज्यादा घात इन दोनों में 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 2 को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 81 गुणा 10, कितना है 810। इनका और इनका रेशियो पूछा है। क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि एलसीएम आगे है या एचसीएफ आगे है, क्या चीज आगे है। तो क्वेश्चन में दिया है लासा तथा मासा का अनुपात निकालना है, तो निकाल लो। लासा कितना हो गया 810, मासा कितना हो गया 135। इससे ये कटेगा, 135 से ये कटेगा, तो 135 गुणा 6 करके देखते हैं। 6 पंजे 30 और 6 से 3 बार 18 और 3 21, हासिल 2, 6 का 6 2 8, कितनी बार कटा 6 बार। तो लासा और मासा का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ 6 और 1, कितना हुआ 6 और 1। अच्छा, अगर हम ये ऐसे गुणा ना करते, ये यहाँ पे कितना टाइम लगा, हम ऐसे भी तो कर सकते थे। कैसे, देखो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहां से हम देखो, यहां से हटा देता हूं, मैं से हटा दूं इसे। देखो यहां से करते हैं दोबारा, ऐसे करना था। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। एलसीएम क्या है, एलसीएम में 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। एचसीएफ में क्या आया था, 3 की पावर 3 आई थी और 5 आया था, यही तो आया था। तो यहां से कुछ कट रहा है, देखो 3 की पावर 3 से ये कट गई, तो 3 दूनी 6 और नीचे 1। तो एलसीएम और एचसीएफ में जो अंतर आ रहा, वो अनुपात आ रहा था, वो कितना आ रहा था 6 अनुपात 1। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से बताया धीरे धीरे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, ये समझ लो क्वेश्चन आपको करते रहने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस आपको 30 मिनट आपको डेली निकालने हैं और क्लास देखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। ये कैसा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि देखो कहां पे गलती होती है आपसे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, पूछा क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाया जाए, मतलब वो संख्या निकालनी है
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाया जाए। तो जाने पर शेष फल को इसमें से वो जो संख्या घटाई जाएगी, इसके बाद यहां पर कुछ शेष फल आएगा घटाने के बाद। शेष फल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता हो। इसमें 32, 36 और 54, 48 से भाग दिया जा सकता हो। आपको ये संख्या इसमें से कौन सी संख्या घटाया है कि जो शेषफल आए उसको 32, 36 से पूरी तरह से भाग दिया जा सकता हो। अब आप कहेंगे इसमें दिया हुआ बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी कोई शब्द आ जाता है क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, घुमा दिया उसने। अब मुझे ये बताइए आपको संख्या कैसी चाहिए, बड़ी से बड़ी। कैसी संख्या चाहिए आपको, बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए और घटाना उसे किस में से, 10,000 में से, तो 10,000 में से आप जब छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो आपको बड़ा प्राप्त होगा। समझ में आ गई बात। 10,000 में से जब संख्या घटाएंगे कैसी, छोटी, कैसी संख्या घटाएंगे, छोटी, तब आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा। तो जो संख्याएं दी है 32, क्या क्या दी है, 32 दी है, 36, 48, 54, 36, 48 और 54, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। बड़ी से बड़ी संख्या निकलवानी है इसको, तो हमें इसमें किसको घटाना पड़ेगा, छोटी से छोटी संख्या को। 10,000 में से छोटी छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो छोटी से छोटी संख्या घटानी है, तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम ही तो करोगे इनका, तभी तो 10,000 में से ये जो एलसीएम आएगा उसको घटाओगे तभी तो आपको प्राप्त होगी बड़ी संख्या। ये बात इसमें छुपी हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम गलत करके चले जाते हैं। पहले इसका निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। तो निकाल लो, 2 से काट दें, मजा आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 से काटेंगे, ये 16 टाइम बाद, ये 18, ये 24, ये 27, फिर 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 9 बार, और ये 12 और ये 27। देखो फिर काटते हैं 2 से 4 बार, ये 9, ये 6 और ये 27। 2 से फिर काट देते हैं 2 बार, ये 9, ये 3 और ये 27। बात क्लियर तो हो रही है, समझ में आ रहा है। एक बार और कट जाएगा अभी 2 से ये फिर काट दिया, 1 बार, 9 बार और 3 बार और ये 27। अब कितने से काटें, अब 3 से काट लेते हैं। 3 से जब इसे काटेंगे ये 1 आएगा, ये 3, ये 1 और ये 9। फिर 3 से काट दो इसे, 1, 1, फिर 3 से 3 बार और ये 3, फिर 1 बार और कट जाएगा। इतना आ गया। गुणा कर लेते हैं सबका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 गुणा 9, 96 गुणा 9, 54 हासिल के 5, 81 और 5 86। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 864। क्वेश्चन में बोला गया था कि 10,000 में से वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बंदी हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। तो 10,000 में से इसे ही तो घटाना है, तभी तो संख्या आपको प्राप्त होगी। तो 10,000 में से इसे घटाएंगे कितना बचेगा, 6, 9 में से 6 गए 3, 1, 9। जो संख्या निकल के आएगी वो 9,136 निकल के आएगी। कितनी आएगी, 9,136।
कौन सी संख्या है? 10,000 में से जब 864 को घटाया तो संख्या निकल के आई 9,136। बड़ी से बड़ी है, संख्या बड़ी है। समझ गए होंगे इस, समझ गए? थोड़ा सा इसमें घुमा दिया था। अगर वैसे हम क्या देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में हम मासा निकालने लग जाते हैं, लेकिन उसने लैंग्वेज को घुमाया है इसमें। तो इतना ध्यान रखना है कि 10,000 में से जब आप छोटी संख्या को हटाओगे तभी तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक 9,136 आ गए। हटाते हैं इसको। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि अच्छे हैं, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत के लिए एनर्जी आप एक लाइक के द्वारा ही देंगे। मुझे एक लाइक कर देंगे तो उसकी एनर्जी मेरे पास आएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 245 तथा 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों ही मामलों में शेष पर 5 देती है? संख्याएं दो दी है, एक तो दी है 245 दी है और दूसरी संख्या दी है 1029 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं? मासा निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ ली जाती है तो क्या निकालते हैं? मासा ही निकालते हैं। ये बिल्कुल फिक्स कर लो कि बड़ी से बड़ी क्या निकालना है? मासा। छोटी से छोटी पूछी जाए तो क्या निकालते हैं? लासा। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है जो दोनों ही मामलों में शेष पर 5 देती है। तो ये बात आप नोट कर लो। क्या कर लो? नोट कर लो कि जब मासा निकालते हैं और शेषफल एक ही की बात की जा रही हो तो शेषफल को हम पहले ही घटा लेते हैं दोनों संख्याओं में से। क्या कर लेते हैं? शेषफल को क्या करते हैं? पहले ही घटा देते हैं। क्या करते हैं? शेषफल को पहले ही घटा देते हैं इन संख्याओं में से। लेकिन लासा में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो 200 इसमें से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 240। इसमें से 5 घटाएंगे, 1024। 240 और 1024 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। 240 और 1024 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो वैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, टाइम की बचत हो जाएगी। ऑप्शन से भाग दे के देखो इसमें कि ऐसी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो। जैसे पहला ऑप्शन क्या है? 16। इसमें 16 का भाग जा रहा है क्या? इसमें 16 का भाग जा रहा है। अरे जब 16 का भाग इसमें चला जाएगा और इसमें दोनों में चला जाएगा तो मासा यानी का 16 ही होगा। तो करके देख लेते हैं। 16 एकम 16, कितने बचे? 8, 16 पंजे 80। इसमें तो 16 का जा रहा है। इसमें भी देख लेते हैं। 16 से करो, 16 छिक्के 96, 8 बचे। 16 का भाग देंगे, 16 छिक्के 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96। 96 बचे कितने? 4 और 2 6, 64। 16 चौका 64। इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब दोनों में जा रहा है। 16 का भाग दोनों में जा रहा है। तो इसका जो मासा होगा वो कितना होगा? 16। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसे तो भाग विधि से कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो इनके गुणनखंड कर लो अलग अलग। 240 और 1024 के गुणनखंड कर सकते हैं अलग अलग, तब भी कर सकते हैं। या फिर 240 का भाग दे दो इसमें 1024 में, ऐसे कर लो। मेरा मानना तो ये है कि आप ऑप्शन से कर लेते। यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन से किया, 16 का भाग दिया इसमें दिया। 18 का देते नहीं जाता, 24 का नहीं जाता, 15 का भी नहीं जाता। तो भाग दे के देखेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। फिर भी अगर आप कहते हैं कि ऑप्शन से नहीं कर रहे, हम करना चाहते हैं वैसे, तो देखो क्या करना है। 240 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं और जब तक शेषफल 0 नहीं आया तब तक भाग देते रहेंगे। तो 240 का इसमें देंगे, देखो कितनी बार जाएगा। 240 5 बार देंगे, ज्यादा होगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार दे दें। 4 जीरो 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9।
4, 12 में से 6 गए, 6 बचे और कुछ नहीं बचा, 64 आ गया। अब क्या करते हैं, अब ये बन गया भाजक, भाजक मतलब जो भाग देने वाला होता है, और ये बन जाएगा भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं। ये प्रोसेस करनी होती है इसमें। भाग दी से जब मासा निकालते हैं तो यही करते हैं। अब 64 का इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार जा रहा है। देखो 4 चौक 16 के 4 और 4 छिंग 24 और 1 25, ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं दे सकते भाई, 3 बार देते हैं। कितनी बार देंगे, 3 बार। 3 चौक 12, कैरी आया 1, 3 छिंग 18 और 1 19, 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे, 13 में से 9 गए, 4 बचे। अब 48 का 64 में दे लो, एक बार जाएगा, कितने बचेंगे, 14 में से 8 गए, 6 बचे और 5 में से 16, 16 का 48 में कितनी बार जाएगा, 16 से 3 बार। 0 आ गया। देखो शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये शेषफल 0 आया तब जो आपका भाजक होता है वही क्या होता है, मासा। तो देख लो आप अपने हिसाब से, क्या इसमें मजा आया या इसमें, कितना लंबा जा रहा है। उससे अच्छा है कि उसमें एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन ही तो गलत होंगे, तो ऑप्शन से भाग दे के देख लो, जिस ऑप्शन से दोनों भाग चला जाए वही क्या होगा, मासा। समझ में आया। जो तरीका आपको अच्छा लगे, देखो ये लॉन्ग मेथड हो गया, वही सही है। हटा देते हैं इसको, धमाका होने वाला ये समझ लीजिए। आप नौकरी लेनी है तो आप पढ़ाई करिए मन से, बिल्कुल मन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 तथा 45 में प्रत्येक से विभाज्य है। न्यूनतम संख्या की बात कही जा रही है यहाँ पे। न्यूनतम संख्या का मतलब छोटी से छोटी संख्या, कम से कम संख्या निकालनी है, तो क्या निकालना होता है हमें, एलसीएम। वह न्यूनतम संख्या निकालनी है जो 13 जोड़ने के बाद, मतलब एक संख्या निकालनी है आपको, क्या कोई, उसमें अगर 13 जोड़ोगे तो जो संख्या दी है उनसे पूरी तरह कट जाएगी। कौन कौन सी संख्या दी है, 42, 36, 45, 42, 36 और 45, एलसीएम निकाल ले। वह न्यूनतम संख्या निकालनी है जिसमें 13 जोड़ोगे तो वो 42, 36 और 45 पूरी तरह कट जाए। जब इन तीनों से पूरी तरह कटनी है, इसका मतलब इनका एलसीएम ही निकालते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एलसीएम आएगा उसमें 13 घटेंगे, जुड़ने नहीं है। उसमें से 13 देखो ये जुड़ जाएंगे तो घटेंगे, तभी तो अगर 42, 36 और 45 का जो एलसीएम आएगा उससे, तो यानी जैसे एलसीएम आया ये, तो ये एलसीएम जो आएगा ये तो पूरी तरह से 42 से, 36 से, 45 से डिवाइड होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या निकालनी है जिसमें 13 जोड़ दिए जाए तब ये पूरी तरह काट पाए, ये वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें से 13 को घटाना पड़ेगा, तब जो इसमें से संख्या निकलेगी। मान लो 13 घटाने के बाद, ये मान लो इस एलसीएम में से 13 घटा देंगे तब संख्या निकल के आई ये। जब ये संख्या निकल के आएगी तो यही तो आपका उत्तर है कि इस संख्या में जब आप 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम ही तो बन जाएगा, तभी तो इससे ये पूरी तरह डिवाइड होगी। समझ रहे हो बात को, कुछ नहीं करना है। देखो पहले एलसीएम निकाल लो इसका, एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटते हैं इसे, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 18 और ये 45। अच्छा समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन, ये बताइए समझ में आ रहा है। देखिए फिर 2 से काट लो, 21, 9 और ये 45,
2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से काट लो। 3 से ये 7 बार कटेगा, ये 3 से 3 बार और 3 से 15 बार। फिर 3 से काटते हैं, 7 कटेगा नहीं, ये 1 बार और ये 5 बार। ये आवाज नंबर है तो इनका भी क्या होगा, गुणा। ये 7 लिख लो और ये 5 लिख लो, गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 होगा यहाँ तक। 36 गुणा 35 करना है। अब अगर ऐसे गुणा करेंगे आप, टाइम लग रहा, तो इसे बनाते हैं। देखो 2 दूनी, जैसे 7 × 3 21, 21 × 63, ये हो गया 63। कितने हो गए, 63। और 5 दूनी 10 दूनी 20, इसमें गुणा कर लो 20 का। तो 63 दूनी कितने होते हैं, 126, 1260 आ गया। तो ऐसे करना है कि टाइम की बचत हो जाए। चेक करके देख लो। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। और 20 दिया 60, 60 दिया 180, 180 सत्ते। चेक भी कर सकते हैं। 7 0 का 0, 7 8 56, और 7 के 7 5 12, 1260 ही आएगा। तो आपको पेन नहीं चलाना पड़े, दिमाग से ही हो जाए। एलसीएम कितना आया, 1260 आया। 1260 में से हमें क्या करना, एलसीएम का कितना आया, 1260, यहां पर रख दो 1260। 13 घटा दो इसमें से, तो 1247। आंसर क्या आएगा, 1247। ध्यान रखना है, उसने जोड़ने की बात कही है। तो आप अगर जोड़ने के, अगर आप याद करें कि जोड़ने पर घटाते हैं, जोड़ने पर घटाते हैं, तो ये चीज आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगी एग्जाम में बैठे हुए होंगे जब। तो आपको ये देखना है कि जो 1260 आया, इससे तो पूरी तरह ये संख्या पूरी काट रही है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि वो संख्या निकालो, इसमें 13 जोड़ दें तब काटें ये संख्या। इसको 13 जोड़ दें तब पूरी काटें, तो 13 को घटा देंगे। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हटा दो। अच्छा क्वेश्चन कैसे हैं ये बताइए। अच्छे हैं। इसी तरह से लैंग्वेज घुमा के लैंग्वेज को आपको, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और वो भी वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, तो आप लैंग्वेज को समझने लगेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसे करते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये समझ लीजिए आप। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। सिपाही हैं, उनको क्या करना है, 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होना है और एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूछा गया है तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या। जब कहीं भी बोला जाएगा न्यूनतम संख्या, तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 10, 15 और 20 इनकी पंक्तियां बननी है और कम से कम सिपाही की बात कही जा रही है और उन्हें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। अब देखो इधर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। देखो पहले निकालते हैं इसका एलसीएम। क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं लासा। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये 15 और ये 10। फिर 2 से काट दो, ये 5, ये 15 और ये 5। 5 से काट लो, 3 से काट लो पहले, ये 5, 3 पंजे 15 और ये 5, ये 5। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एलसीएम निकाल लिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने, 10, 15 और 20 की पंक्तियों में तो खड़े होंगे लेकिन वो पूर्ण वर्ग बनाते हो। तो मुझे ये बताइए, पूर्ण वर्ग जब आप निकालते हैं, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, जैसे हमने इसका फैक्टर कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए हमने, तो उनके जोड़े ही तो देखने होते हैं। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए इसमें कितने का और गुणा करना पड़ेगा, 3 का। इसको भी जोड़ा में होना पड़ेगा। अब इसके गुणनखंड के लिए इसमें 3 की आवश्यकता पड़ी और इसको जोड़ा बनाने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ी। अब देखो ये कितने हो रहा है गुणा करने पर, जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 × 60। पहले कितना आ रहा था इसका एलसीएम, 60।
लेकिन 60 का अपने आप में कोई पूर्ण वर्ग था, तो हमने क्या किया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किस किस की कमी थी, तो एक जोड़े 3 की कमी थी, एक 5 की जोड़े की में 5 की कमी थी, तो हमने इसमें गुणा कर दिया इसमें का, तो 15 हो गया ये, और ये आ गया गुणा करने पर 900। कितना आ गया, 900। तो उसमें जो कम से कम सिपाही होंगे जो 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होने हैं और पूर्ण वर्ग बना के खड़े होंगे, अगर कम से कम आप कितने सिपाही लेंगे, 900। कितने सिपाही लेंगे, 900, तो वो 10, 15, 20 की पंक्ति में पूर्ण वर्ग बना के खड़े हो जाएंगे। क्या कर दिया इसमें, कुछ नहीं किया है, ये समझ लीजिए एलसीएम निकाला और उसमें एक कंडीशन दी थी कि पूर्ण वर्ग बनाने हैं उन्हें, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किस किस की कमी थी उसको हमने इसमें गुणा कर दिया। समझ गए बात को, समझ गए, ठीक है, हटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी। अच्छा कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज में तो आपको ये मालूम पड़ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन पहले करो इसे, देखो। तो किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 अथवा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या क्या होगी। अब मुझे ये बताइए, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ही निकालने वाले हैं। क्यों निकालने वाले हैं एलसीएम, क्योंकि इसमें ये बोला गया है विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति 4 शेष बचता है। इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब वो कौन सी संख्या है। पहले तो आप वो निकालेंगे ना कि वो जो 5, 6, 7 तथा 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो, 5, 6, 7 और 8 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो पूरी तरह डिवाइड कब होगी, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष रहे, तो अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा उसमें अगर 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, लेकिन 4 शेष बचाने होंगे हमें। तो 4 शेष कब बचेंगे, जब हम उसमें 4 जोड़ देंगे। लेकिन वो संख्या नहीं पूछी, वो तो पहली संख्या बनी हमारी, हमें चाहिए दूसरी वाली। आरोही क्रम का मतलब ये छोटी है तो इससे अगली जो होगी बड़ी, इससे अगली जो बड़ी है वो चाहिए। तो उसमें देखो कहाँ पे गलती करते हैं, देखो ज़्यादातर उस गलती से आपको बचना है। देखिए पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 5, 6, 7, 8, इन सब का गुणनफल ही होगा। फिर तो 2 से काटते हैं 3 बार, ये 7, ये 4। अब तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो फिर 2 से 5, 3, 7, 2, फिर 2 से 5, 3, 7, 1, गुणा कर लो इनका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 3, 24, 24 पंजे 120, 120 गुणा 7, 840, 12 सत्ते 84, 840। इन सब का एलसीएम कितना आया, 840। कहने का मतलब ये जो 840 संख्या है 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। क्वेश्चन बोला गया 4 शेष बचे, क्या हम इसमें 4 जोड़ दें तो संख्या बन जाएगी 844। लेकिन हमें ये वाली संख्या नहीं चाहिए, इससे आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो दूसरी वाली जो संख्या वो चाहिए। तो क्या दूसरी वाली संख्या, क्या हमें इसमें 2 का गुणा कर दें, गलत हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुणा के प्लस जो बोला गया जो शेष पर एन बराबर, जब आपको संख्या निकालनी हो तो ये वाला रूल अपनाइए आप। ये वाला, ये क्या है, ये तो नया पढ़ रहे हैं, क्या है देखो, एलसीएम आया था हमारा 840, के की जगह हमने पहली संख्या निकाली थी और 4 जोड़े, तब कितना आया था 844। अब के की जगह कितना मान रखेंगे हम, 2,
और प्लस 4, 840 दूनी 1680 और 4 1684। तो दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1684। इसका गुणा करते तो नहीं आता। तो ये आपको ध्यान रखना है जो मिस्टेक होती है। और देखो ऑप्शन में उसमें 844 दूनी 1688 भी ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि ये मिस्टेक आपसे होगी, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये क्या कर दिया मैंने, एलसीएम यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये तो नॉर्मल है। क्या किया, पहला मान जो निकल के आएगा वो हम यहाँ पे मान लो कोई भी नंबर मान लेंगे, के मान लें, पी क्यू कुछ भी मान लो, एक रखा, उसका मान 1, तब जो संख्या निकल के आई वो पहली, इसकी जगह 2 रखा, फिर हमने मतलब 2 गुना कर लिया, उसके बाद 4 जोड़ा है, तब संख्या निकल गई 1684। समझ गए? ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, हटा दूं इसको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना क्लास कैसी लगी। 30 मिनट या 35 मिनट की क्लास होगी, आप इतना टाइम निकाल लीजिए डेली, कहीं से भी कैसे भी, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, ये समझ लीजिए। अभी से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं क्लास यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट मिलेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये समझ लो। कहीं से भी क्वेश्चन मुझे ढूंढने पड़े, चाहे 4 घंटे में मिले, 6 घंटे में, इंटरनेट से, किताब से, एकदम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।